जब शुरुआत में मेरे को ये पता चला कि मेरे आंखों में एक ऐसी बीमारी पनप रही है जो ठीक नहीं हो सकती, जो लाइलाज बीमारी है। शबाना आजमी मैम के साथ आपकी कैसे रिलेशन है? कभी डिमोटिवेट हुई आप? ईश्वर किसी को कहीं से कम करता है तो बहुत सारे रास्ते ओपन कर देता है। आप कोर्सेज बताए, कितने सारे कोर्सेज चलते हैं? बहुत सारे, जैसे सिलाई है, मशीन की कढ़ाई है, हाथ की कढ़ाई है, पेंटिंग है, स्केचिंग है, ढोलक है, गिटार है, सिंगिंग है, डांस है, ब्यूटी पार्लर है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, मेहंदी है। इसके बाद मैरिज पैकेज का कोर्स है, केक बनाने का कोर्स है, कंपोजिंग कुकिंग के क्लासेस है। बाप रे बाप। ये सफर कहाँ तक जाना है ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ऊंचाइयों पर जाना है ये मुझे पता है कि मुझे बहुत ऊंचा जाना है। आदमी पॉडकास्ट है, मैं आपका होस्ट रेहान खान और हमारे साथ मौजूद हैं न्यू कला केंद्र की फाउंडर विभा गोयल जी। मैं विभा गोयल न्यू कला केंद्र समिति से सेक्रेटरी हूँ और 24 साल हो गया मुझे अपनी संस्था को चलाते हुए। 25 सालों के लंबे सफर को आपने जो तय किया है, क्या कभी विभा जी ये एहसास हुआ कि अब मुझको नहीं करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए, या कभी कभी मतलब अंदर से आवाज़ है कि यार नहीं हो सकता या अब ये चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती? कभी डिमोटिवेट हुई आप? हाँ, नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। डिमोटिवेशन तो नहीं आता है, क्योंकि मेरा ये शौक है। जब इंसान अपने इंटरेस्ट से चीज़ों को करता है तो डिमोटिवेट नहीं होता है। चैलेंजेस आती है, चैलेंजेस नहीं कहेंगे कि चैलेंजेस छोटी है या आसान नहीं काम को करना, लेकिन ये कह सकते हैं कि जैसे करने का जुनून हो तो सब काम छोटे हो जाते हैं। जैसे हम इस बात में एक स्टोरी जरूर शेयर करते हैं चैलेंजेस के नाम पर, कि हर ताले की एक चाबी बनी होती है, तो अगर ताले की चाबी ना हो तो ताला बेकार है। तो इसी तरह जो चैलेंजेस है उसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन बना है। तो अगर प्रॉब्लम है तो सोल्यूशन बना है, तो जो प्रॉब्लम आती है उसको सोल्यूशन मैं निकाल लेती हूँ और उसके रास्ते से मेरे पास चैलेंजेस छोटे हो जाते हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरा शौक है, तो मुझे बहुत इंटरेस्ट है। कि आंखों की रोशनी जो बंद हुई धीरे धीरे कम होती गई, तो जब ये चीज़ आपको पता चली तो इस चीज़ को आपने कैसे देखा? आप इसे ईश्वर का अभिशाप माने या इसको उसका उपहार मान के देखा आपने? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जब उनके साथ ये सब परेशानियां आती हैं तो कहीं ना कहीं खुदा को बड़ा इल्ज़ाम देते हैं या ईश्वर को बहुत इल्ज़ाम देते हैं वो, अब वो कहते हैं कि यार ये चीज़ मेरे साथ क्यों हो गई। आपने इस चीज़ को कैसे फेस किया या कैसे हैंडल किया? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। जैसे जब शुरुआत में मेरे को ये पता चला कि मेरे आंखों में एक ऐसी बीमारी पनप रही है जो ठीक नहीं हो सकती, जो लाइलाज बीमारी है, तो बहुत कठिन था। एक बार लगा मन में कि मैंने ऐसा क्या दोष किया ईश्वर के लिए, कैसा कौन सा पाप किया जो ईश्वर ने मेरे को इतनी चैलेंजेस दिया। फिर लगा कि चलो कोई बात नहीं, खुद से बातें किया और लगा कि चलो, खुद से बातें करने के बाद लगा कि चलो कोई बात नहीं, जो चैलेंजेस दिया है, चलो हमारे पास एक इंस्टीट्यूशन है ना, हम उसको रास्ते निकालेंगे और हम बहुत सारे लोगों को एक स्टोरी, एक माध्यम बनेंगे कि हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। तो खुद के लिए जो रिजल्ट देखा मैंने, जो विजन में देख पाई, दूरदर्शिता में जो देख पाई, वो ये था कि मैं बहुत पहले ही इन चीज़ों को देख पाई थी। मुझे याद है कि मेरे एक रिलेटिव थे और उन्होंने कहा कि कैसे इस काम को करोगी, इतना कठिन है, इतने चैलेंजेस आ जाएंगे। तो लेकिन मैंने उनसे कहा कि आपको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं ऐसा बहुत बड़ा काम कर पाऊंगी जो आज दुनिया मुझे देखेगी कि मैं कर सकती हूँ, तो कोई भी कर सकता है। तो जो भी डिसीजन लिया, मुझे कुछ करना है चैलेंजेस को, तो मैं खुद से ही बातें करती थी। लगता था कि चैलेंजेस आ गए, कैसे होगा, कैसे काम होगा। फिर मैं खुद से बातें करती थी, क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं। तो ये सब खुद का जो डिसीजन था वो मैं खुद से काम करके आज इसको यहाँ तक पहुँचा पाई। एक सवाल और, विभा जी ने शादी क्यों नहीं की? हाँ, शादी नहीं करने का देखिए रीज़न था मेरा, और आज भी ऐसा नहीं था कि शादी नहीं करने का, कुछ ऐसी जिद थी नहीं करने का। क्योंकि हमारी सिस्टर थी और वो भी सिस्टर हैं कह सकते हैं, वो भी विजुअली हैंडीकैप, उनको भी यही बीमारी हमारी जैसी है, वो भी रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा से ग्रसित हैं। तो उनकी मैरिज हुई थी और उनकी मैरिज के समय उनको कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं थी और सब कुछ बहुत अच्छा था उनके पास, लाइफ भी अच्छी थी, परिवार भी ठीक था। लेकिन उनको एक बेबी हुआ, बेबी के बाद ये जैसे शरीर कमज़ोर होता है तो ये बीमारी उभरती है, तो उनको ये बीमारी हो गई, तो उस परिवार ने उनको छोड़ दिया। तो जब परिवार ने छोड़ दिया तो मुझे लगा कि कैसे लोग दुनिया में बैठे हुए हैं, जो सब कुछ अच्छा था, जब एक्सेप्ट किया परिवार ने, सब कुछ देख समझ के खाना बनाया, लड़की ने सब कुछ किया, तो सब कुछ बहुत अच्छा था, तो बहुत अच्छा था। बेबी होने के बाद कुछ चैलेंजेस हुई, तो मैं इस बात को सवाल उनके परिवार से भी और सभी से करती थी कि अगर ये प्रॉब्लम लड़के को होती तो क्या लड़की छोड़ के चली आती? तो शायद जवाब था नहीं। तो मुझे लगा कि समाज अगर इस तरह एक्सेप्ट करे मेरे को कि मेरे साथ चैलेंजेस है, मैं देख नहीं सकती, ये ना देखे कि विभा गोयल कमाती है, बहुत सारा पैसा है, बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है, बहुत नेम फेम है,
तो मैं उस पर नहीं एक्सेप्ट आज भी नहीं करूंगी। लेकिन कोई ये करे कि हाँ विजुअली चैलेंजेस है और देखने के बाद भी मैं उसे एक्सेप्ट करूंगा, उसका रिस्पेक्ट करूंगा, तो मैं आज भी उसके लिए तैयार हूँ। ये बात इतना मोटिवेटेड पॉजिटिव एनर्जी के साथ कैसे रह लेती हैं? कैसे इतना सेल्फ मोटिवेटेड, कितना काम कैसे रह लेती हैं? ये बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है। सेल्फ मोटिवेशन की बात अगर कहा जाए तो मोटिवेशन रिजल्ट देता है, हमें रिजल्ट दिया है। ईश्वर का हम थैंक गॉड बोलेंगे कि ईश्वर ने मुझे बहुत सारे रिजल्ट दिया। चैलेंजेस बहुत सारी आई, लेकिन उस चैलेंजेस का कैसे ख़त्म होता चला गया, रिजल्ट तो इतने सारे हैं कि अगर हम रिजल्ट की केवल बातें करते रहें तो शायद किताबें और जैसे जिस भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वो छोटा हो जाएगा। जैसे स्टार्टिंग दौर पे मुझे मलाला अवार्ड वगैरह मिला, फिर शबाना मैम से संपर्क हुआ, वो मेरे को बहुत रिस्पेक्ट और सम्मान देती हैं, इतने अच्छे से पढ़ के ले जाते हैं। इसके अलावा डीडी न्यूज़ वालों ने भी मेरा इंटरव्यू लिया, वो भी बहुत अच्छा था। तो जो रिजल्ट था तो वो चैलेंजेस को छोटा, जो लोग पहले ये कहा करते थे कि हाँ ये कैसी हैं, ये कर नहीं पाएंगी, तो उन सब लोगों के जो शब्द थे वो चेंज हो गए। वो आज ये कहते हैं कि हाँ विभा जी बिल्कुल बहुत अच्छा सिखा लेंगी, दीदी बहुत अच्छा सिखाएंगी। और फिर बच्चों के बीच में रहना इतना अच्छा लगता है। छोटे छोटे बच्चे, 4 साल के बच्चे आते हैं और 50 साल तक के लोग, 60 साल के लोग भी आते हैं, तो इतना अच्छा लगता है कि 4 साल का बच्चा भी मुझे दीदी कहता है और 50 साल की लेडी भी मुझे दीदी कहते हैं। तो जो मोटिवेशन है वो यही सब शब्द हैं, ये सब जो खुशी देता है अंदर से ना कि हाँ ये चीज़ें जो छोटी, तो जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेस है, हम इसको प्रॉब्लम नहीं कहेंगे, चैलेंजेस बोलेंगे, तो चैलेंजेस छोटी हो जाती है और जो खुशियाँ हैं वो बड़ी हो जाती हैं। बच्चे पकड़ के ले जाते हैं, दीदी चलिए बताइए पानी पीना है, तो बच्चे दीदी रुकिए मैं अपनी बोतल निकालती हूँ। तो जो खुशियाँ हैं, ये सब छोटी छोटी जो पल है हमारी, वो खुशी देता है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो जो बहुत आसानी से सारे काम को मैं आप शबाना आजमी मैम का भी आपने जिक्र किया, शबाना आजमी मैम के साथ आपकी कैसे रिलेशन है? हाँ बहुत अच्छे रिलेशन है, बहुत अच्छे लगे। 2008 में मैं उनसे पहली बार मिली और जरी के वर्क को उनको बच्चों को सिखाना था और एक इंटरव्यू सेशन था, वहाँ पर वर्क को देखना था। वहाँ पर मैं पहुँची, उनके काम को मैंने देखा, तो उनको लगा कि ये लड़की देख नहीं पाती है, इसके बावजूद भी कैसे काम को करती है। फिर वो हमसे बोली कि मैं आपका देखना चाहती हूँ काम, मैं आपके इंस्टीट्यूशन में आना चाहती हूँ। तो हमने कहा बिल्कुल ऑफ कोर्स मैम आई। और मुझे याद है कि 2008 में अक्टूबर का मंथ था और ऐसे वो हमारे पास सेंटर में आई और सब लोगों को ये उम्मीद थी कि वो 10-15 मिनट 20 मिनट बैठेंगे, वो 2-2.5 घंटे बैठी रहीं और बहुत सारी बच्चों से भी बातचीत किया, हमसे भी बातचीत किया और उससे उनका टर्म्स बना रहा और हम लोग उनके साथ काम करते हैं। हमने उनके साथ 2012 में फैशन शो भी किया और इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटी जब भी कुछ होती है, मेजवा में हुआ चाहे यहाँ पर हुआ, अभी पिछले साल वुमेंस डे पर भी हम वहाँ पर गए कार्यक्रम में, तो अच्छा लगता है उनके साथ। आज हमें नहीं लगता है कि वो हमसे अलग हैं और हम उनसे अलग हैं। विभा जी, कभी ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसे आप कभी याद नहीं करना चाहते, कोई ऐसा आघात, कोई ऐसा इंसिडेंट ज़िंदगी में, कभी ऐसी कोई घटना घटी जिसे आप कभी नहीं चाहती कब दोबारा उस ज़िंदगी को या उस घटना को कभी दोबारा याद करें? हाँ नहीं, ऐसा तो कुछ ऐसा भी नहीं रहा कि कुछ ऐसी चीज़ें रही कि याद नहीं। स्टोरी है, चैलेंजेस रहते हैं, चैलेंजेस भी याद रहते हैं और रिजल्ट भी याद रहते हैं, लेकिन रिजल्ट मैं ज़्यादा याद करती हूँ और चैलेंजेस को भूल जाती हूँ। तो कोई ऐसी चीज़ें नहीं, और कभी कुछ रहा होगा छोटा मोटा तो इतने सारे रिजल्ट है विभा जी को सिर्फ चैलेंजेस याद है, घटनाएं नहीं याद। उन घटनाओं को विभा भी चैलेंजेस के तौर पे लेती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत रिजल्ट है। थैंक यू। आप इस समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं, जो ऐसे लोगों को दूसरी नज़र से देखते हैं और बहुत छोटा फील कराते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं या समाज के प्रति आपकी क्या मैसेज है? हाँ बिल्कुल, जैसे जैसे मैं एक विजुअली चैलेंज है मेरे पास, मैं देख नहीं पाती हूँ। ये लोगों को लगता होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज लाइफ में किसी पैर से, किसी हाथ से, किसी जैसे 3 तरह की कहे जाते हैं ना डिसेबल को, MR है और BI है और HI है, इन 3 कैटेगरी होती है सर। दिव्यांग कह सकते हैं, जैसे हमारी गवर्नमेंट ने इसको दिव्यांग का नाम दिया है, तो दिव्यांग में कैटेगरी, तो लोग इसको बुरा समझते हैं। मैं इस समाज में ये मैसेज फिजिकली भी देती हूँ, आज इस प्लेटफॉर्म पे मैं सभी को कह सकती हूँ कि इन्हें कमज़ोर न सकते। जब ईश्वर किसी को कहीं से कम करता है तो बहुत सारे रास्ते ओपन कर देता है। तो जैसे मेरे साथ चैलेंजेस दिया कि विजन प्रॉब्लम दिया कि मैं देख नहीं सकती, लेकिन कहते हैं ना कि अगर मैं किसी से बात भी कर रही हूँ, कुछ काम भी कर रही हूँ, तो 2 बड़े बड़े कान खुले रखते हैं, अगल बगल क्या हो रहा है, कौन आ जा रहा है, सबको देता है। तो जैसे कहा जाता है ना कि किसी को भी किसी भी तरह की चैलेंजेस हो, किसी भी तरह की डिसेबिलिटी कह सकते हैं या दिव्यांगता अगर उसके अंदर है, तो उसके पास ज़रूर कोई ना कोई क्वालिटी होगी। हम एज ए पेरेंट्स, किसी के पास भी अगर इस तरह चीज़ें हो तो पेरेंट्स उन चीज़ों को ध्यान दें। जैसे हमारे पेरेंट्स ने भी हमको कभी पीछे मुड़कर ये नहीं देखने दिया, कभी एहसास नहीं होने दिया, नहीं कभी नहीं एहसास होने दिया कि मैं चैलेंजेस हूँ। हमेशा मैंने, जैसे जब मैं पढ़ती थी तब भी मेरे को स्पोर्ट्स में भी मैं आगे गई, नेशनल खेली,
इसके बाद भी चीजें अच्छा, आपने हुई। नेशनल भी खेला? हाँ ये कब की बिल्कुल। बात है? हाँ तो 89 89, हाँ 89 90 की बात है, जब मैं क्लास 9 10 में पढ़ती थी। तो उस समय मैं नेशनल स्पोर्ट्स खेलने गई, बास्केटबॉल मैंने खेला। तो मेरे फादर की जो सोच थी वो बहुत अच्छी थी। जैसे कई बार लोग कहा करते थे कि लड़की को अकेले नहीं भेजता, लड़कियों को लोग पीछे करते हैं। तो मेरे फादर कहते थे कि देखिए, अगर बच्चों को बिगड़ना होगा तो 10 ताले में रख दीजिए, बिगड़ जाएंगे, और खुला अगर नहीं बिगड़ना होगा तो कितना भी छोड़ दीजिए। जो उनकी माँ, वो बहुत ओपन। आज हम अगर यहाँ तक पहुँच पाए तो हमारे पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। मेरी मदर ने बहुत मुझे सपोर्ट किया। आज मेरे घर में भैया भाभी सब लोग हैं, भतीजे भतीजा सब लोग हैं। कभी कभी तो भतीजे भतीजा कहती हैं, चेक करती हैं, लाइट बंद कर देंगी और कहेंगी छोटी बहू बताइए क्या हो रहा है। तो इस तरह की चीजें होती रहती है। तो एज ए इंटरेस्टिंग, हाँ। लेकिन बच्चों को भी बहुत इंस्पायर रहता है। मदर फादर भैया भाभी से बच्चे पूछते हैं कि मम्मा बताओ कि बुआ नहीं देख पाती कैसे काम करती हैं, तो वो कहेंगे छोटी बुआ मन की आंखों से करती हैं बेटा। तो उन बच्चों को भी लगता है कि कर सकते हैं। तो वो भी, जैसे कई बार होते हैं पढ़ने लिखने, मम्मा मुझे नहीं याद हो रहा, तो मम्मा उनकी कहेंगी अरे भाई देखो छोटी बुआ कैसे सब चीज़ों को याद कर लेती है, लर्न होती है, मोबाइल नंबर है, कुछ ऐसी चीज़ें, स्टोरी है, सारी याद रहती है। तो तुम्हें ही समझे, हाँ ये बात तो सही है। तो उनको एक इंस्पिरेशन मिलता है। इसी तरह बच्चों के अंदर सेंटर में बहुत सारी महिलाएं आती हैं इंस्टीट्यूशन में हमारे, जो उनको लगता है निराश हैं, जिंदगी में कुछ नहीं कर सकती। तो उनको मैं बहुत डांटती हूँ। मैं उनको कहती हूँ कि ये सोचना ही क्यों कि जिंदगी खत्म हो गई। ये सोचो कि लाइफ में बहुत कुछ रास्ते हैं, उन रास्तों को देखे। एक रास्ता भगवान बंद करता है तो दूसरा रास्ता खोल देता है। मैं आपके कोर्सेज को अपने हाथों पे गिनना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कोर्सेज बताए, कितने सारे कोर्सेज चलते हैं? बहुत सारे, जैसे सिलाई है, मशीन की कढ़ाई है, हाथ की कढ़ाई है, पेंटिंग है, स्केचिंग है, ढोलक है, गिटार है, सिंगिंग है, डांस है, ब्यूटी पार्लर है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, मेहंदी है। इसके बाद मैरिज पैकेज का कोर्स है, केक बनाने का कोर्स है, कंपोजिंग कुकिंग की क्लासेस है। बाप रे बाप। ये सब कंप्लीट है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में आयरन लेडी कहा था, क्योंकि मुझे पता है कि मतलब एक लेडी के लिए ये बहुत मुश्किल है। आप इस सब चीज़ों को इतना मैनेज करती हैं और अपनी मन की आंखों से देख के इन सब चीज़ों को मैनेज कर लेती है, बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हाँ। अब इस 25 सालों के बाद इतने सारे कोर्सेज जो आपने चलाए हैं, जी। अभी आगे और कितना जाना है और क्या करना आगे? कहीं इसका मुकाम खत्म होता है या ये लगातार कहाँ तक चलता रहेगा? हमको कहाँ तक विभा जी और देखने को मिलेंगे? बहुत बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू रियान भाई। जैसे जैसे सफ़र कहाँ तक जाना है ये मुझे खुद नहीं पता, लेकिन ऊंचाइयों पर जाना है ये मुझे पता है कि मुझे बहुत ऊंचा जाना है। अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ों अच्छा कर सकूं, तो बहुत बहुत ऊंचाइयों पर जाना है। मतलब उसको बताना बहुत मुश्किल है कि बहुत बहुत ऊंचाई पर जाना है। 3 2 1 गो। मैं विभा गोयल, और न्यू क्लाकिन समिति से मैं 24 साल हो गया मुझे काम करते हैं, जैसा रियान भाई ने बताया मेरे को। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के कि मैं यहाँ पर आज इन कुछ बातों को बता पा रही हूँ। और अगर मैं थोड़ा सा अपने बारे में ये बताऊँ कि मैं 24-25 साल हो गया बिजली चैलेंजेस को करते हुए मैं देख नहीं पाती हूँ। फिर भी मैं अपने इंस्टीट्यूशन को इतने सालों से रन कर रही हूँ, कुछ अच्छे काम करने के लिए। बच्चों को सिलाई कढ़ाई, मेहंदी, पेंटिंग, डांस, डिफरेंट तरह की एक्टिविटी को करना मेरा शौक है। वो मैंने किया है और उस काम को आज करती हूँ। और इन 24 सालों में मैंने बहुत सारे लोगों को बहुत एंटरप्रेन्योर भी बनाया, काम भी किया। तो बहुत अच्छा लगता है काम करके। विभा जी, आपको ये जो कुछ कर गुजरने का जुनून था, ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई? आपने कब शुरू किया? आपको कब लगा कि मुझे ये कार्य करना चाहिए और आजमगढ़ को मुझे ऊंचाइयों शिखर तक ले जाना है? हाँ बहुत अच्छा। अगर इसके बारे में बताऊँ तो ये लगा क्या, जैसे जब मैंने 2000 में अपने इंस्टीट्यूशन की नींव डाली, जब 99 में मेरे को पता चला कि मैं एक बिजली चैलेंजेस से मतलब मैं देख नहीं पाती और ये लाइलाज बीमारी है, ठीक नहीं हो सकता। तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था इन चीज़ों को समझना और जानना कि मैं कैसे इसको आगे ले जाऊँगी। तो मैंने, चूँकि मेरा शौक था आर्ट एंड क्राफ्ट का, मैंने बचपन में शुरू से आर्ट एंड क्राफ्ट में करती थी। तो मैं करने के नाते मैंने सोचा कि चलो भाई ठीक है। और मैंने एक आंटी थी, वो ऐसे आई तो बोली कि विभा एमए पढ़ाई के बाद आप क्या कर रही हो? तो मैंने कहा कि अभी तो कुछ ऐसा नहीं कर रहा। तो बोले कि तुम इतनी सारी कला जानते हो, कुछ करो इस काम को। तो मैंने कहा कि मेरे फादर करने नहीं देंगे, क्योंकि हम लोग को लगता ही नहीं कि पापा मेरे कहेंगे कि घर में ज़रूरत नहीं कुछ करने की, इनकम आ रही है, पैसा आ रहा है, क्या काम है करने का। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं बात करूँगी पापा से आपके। और उन्होंने बात किया और उन्होंने बात करके पापा ने मेरे परमिशन दिया। हिसाब करके 25 मई 2000 को मैंने एक इंस्टीट्यूशन, जैसा अभी नाम बता रहे थे रियान भाई, न्यू क्लाकिन समिति की न्यू हमने रखी और उस काम को करना शुरू किया। और करते करते मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ तक पहुँचूंगी। मैंने एज ए शौकिया शुरू किया था और मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मैं यहाँ तक पहुँच सकती हूँ। बस लेकिन कहते ना कि
करते चले जाओ, पीछे मुड़ के ना देखो, तो बस करते चले गए, पीछे मुड़ के नहीं देखे और आज आपके सामने रिजल्ट है। बहुत अच्छी बात है, इसको कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। तो विभा जी, मेरा एक सवाल और है। सवाल ये है कि आपने जो इस चीज़ की शुरुआत 25 साल से आपने कहा कि किया, शुरुआत की आपने, जी जी। तो इस बीच में बहुत सारे चैलेंजेस भी आएंगे, इस चैलेंजेस को आपने ओवरकम कैसे किया, और ओवरकम करने के बाद इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको किसने किया? चैलेंजेस तो आए बहुत सारे, बहुत सारे लोगों ने दिया, समाज ने भी किया, ऐसा नहीं चीज़ों का कि हम इसको कहेंगे चैलेंजेस नहीं कम है। तो सपोर्ट के नाम पर वैसे देखा जाए तो बहुत सारे लोगों ने समय समय पर अपने सपोर्ट किया। अगर हम सबसे बड़ा सपोर्ट मुझे 24-25 सालों में जो दिया, वो आज सुदर्शन दास अग्रवाल जो हमारी संस्था के अध्यक्ष भी हैं, और जैसे आप लोग जानते होंगे शहर में सुदर्शन दास पेट्रोल पंप के नाम पे 24-25 सालों से ये मेरी संस्था में साथ में अध्यक्ष भी हैं, और शुरू से ही कभी उन्होंने मुझे निराश नहीं होने दिया। कई सारी चैलेंजेस आती है, कभी काम को लेके, कभी फाइनेंस को लेके, तो उनके साथ बात करिए तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, ये बहुत आसान है, बस इसको इस तरह से कर लो। तो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, करना मुझे ही रहता है, बस एक जो होता है ना कि एक गाइडेंस, एक पेरेंट्स का जो गार्जियनशिप होता है, उन्होंने वो मुझे दिया, और जिसकी वजह से आज मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखती हूँ। ये म्यूजिक और क्राफ्टिंग की ये सारी बहुत सारी क्लासेस आप चलाती हैं, और आप खुद ढोलक बजाती हैं, क्राफ्टिंग करती हैं, और बहुत सारे क्लासेस चलते हैं आपके वहाँ। तो जैसे फूडी भी बहुत सारे लोग आपके वहाँ, कुक भी बहुत सारे लोग, कुकिंग के भी कोर्सेज वगैरह चलते हैं। तो ये सारे कोर्सेज आपको ये सारी चीज़ें इंटरेस्ट कहाँ से आया और आपने कैसे शुरू किया इसको? हाँ, तो वही मैं बता रही थी कि जैसे मैंने प्रॉब्लम मेरी बाद में आई, तो मैं जब पढ़ाई लिखाई करती थी तो मेरा शौक था क्राफ्टिंग करने का, म्यूजिक करने का। तो मैंने तबला, मेरा सब्जेक्ट रहा है, 9th में एक सब्जेक्ट होता है म्यूजिक से मैंने पढ़ा, तो वो मेरा शौक था। जैसे मेरे घर अगर पूरे मतलब घर खानदान की बात की जाए तो कहीं मेरे पास कोई नहीं था कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजाता था, लेकिन मेरा शौक था कि मुझे कुछ करना है, कुछ अच्छा, बस वो जो शौक था कुछ करना है, जो अलग अलग फील्ड से मेरा शौक अलग, जैसे म्यूजिक का भी मेरे को शौक था, क्राफ्ट का भी मेरे को शौक था, सिलाई वगैरह भी करनी हो तो चलो भाई ठीक है, खुद कुछ करना है, तो खुद कुछ करने का जो शौक था वो मेरे को ये सारी चीजें सिखाया, और आज भी मैं सीखती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सब मैं पहले करती हूँ आज भी मैं करती हूँ तो मैंने बंद कर दिया सीखना, आज भी मैं इन कामों को सीखती हूँ, और जब भी मुझे कुछ नया मिलता है सीखने को, उसको मैं तुरंत ही एक्सेप्ट करती हूँ, सीखने की कोशिश करती हूँ। विभा जी, आप आज़मी पॉडकास्ट के बारे में क्या कहना चाहते हैं? हाँ, बहुत अच्छा मुझे लगा जब आप जैसे रेहान भाई मेरा ले रहे हैं, बातें मेरे से कर रहे हैं, तो जब पहली बार वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा इस तरह चीज़ें कि आज़मी पॉडकास्ट, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं ये कहूँगी कि इसमें एक हम जैसे लोगों का यहाँ पर एक इंटरव्यू सेशन हुआ, जो बातें किया, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर हमको बोल करके। जैसे बहुत सारे लोग जानेंगे एक दूसरे को, और एक दूसरे के माध्यम से लोग नई चीज़ें कहते हैं कि हाँ ये कर सकते हैं। तो ये मैसेज जो पॉडकास्ट ने दिया, आज़मी पॉडकास्ट ने, वो बहुत अच्छा था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और हमारी बातें जैसे लोगों तक पहुँचेगी, वो और लोग भी यहाँ पर आज़मी पॉडकास्ट को एक्सेप्ट करें और चीज़ें आगे ले जाएं। विभा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। मुझे पता है कि आपके पास समय बहुत कम होता है, धन्यवाद जी। आपने हमें अपना कीमती समय दिया, जो आप इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद, मैं चाहता मुझे हूँ बहुत कि अच्छा। विभा जी आप और आगे जाएं, आपके इंस्टीट्यूशन और आगे जाए, और बिल्कुल। आपकी जो सोच है, जी। जो सोच है, जो कुछ चीज़ें जो आपकी अधूरी हैं, वो जी। जल्द से जल्द पूरी हो जाए। मैं ईश्वर से Thank- मेरी मनोकामना है कि आपकी जल्दी से जल्दी जितनी भी चीज़ें, जितनी सोच है आपकी पूरी हो। जी, बहुत thank बहुत you। शुक्रिया हमारे साथ बैठने थैंक यू, का। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद भाई, धन्यवाद।